सौंग क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज की बदहाली को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण और जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला ने अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ विद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज भवन की जर्जर हालत देखकर नेताओं और ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विद्यालय की स्थिति इतनी दयनीय है कि कक्षाओं में अत्यधिक सीलन भरी हुई है और बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों का बैठना भी दूभर हो जाता है। इसके अलावा स्कूल भवन के बेहद पास से हाईटेंशन बिजली की तारें गुजर रही हैं, जिससे हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है और छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। निरीक्षण के बाद पूर्व विधायक ललित फरसवाण और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सौंग इंटर कॉलेज की यह दयनीय स्थिति वर्तमान सरकार की सोच और उसकी कड़वी वास्तविकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सरकार कहती कुछ और है और होता कुछ और है, जिससे क्षेत्र के नौनिहालों का भविष्य अंधकार में लटक रहा है और उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने एक सुर में विद्यालय भवन की तत्काल मरम्मत कराने, हाई टेंशन लाइन को स्कूल से दूर स्थानांतरित करने और जल्द से जल्द आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की पुरजोर मांग की। आज मैं इंटर कॉलेज सौंग में हूँ और यहाँ पर मैं शहीद हमारे जो नौनिहाल शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस क्षेत्र में सोंगढ़ में आए थे। और तो मुझे मेरे साथ के मेरे सहपाठी लोग, यहाँ के ग्राम प्रधान सभी लोगों ने बात करी कि हमारे स्कूल की स्थिति ऐसी है, तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। आज मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, बहुत दुखी मन से कह रहे हैं कि एक सरकारी विद्यालय की ऐसी हालत, एक विद्या के मंदिर की ऐसी हालत कि हमारे बच्चे ऊपर से पानी टपक रहा है, बच्चे छाता लेके बैठते होंगे तभी बैठ पाते होंगे, उनका फर्नीचर पूरा भीगा हुआ है, पूरी दीवार कभी भी दीवार जो है धंस सकती है, उनकी छत कभी भी टूट सकती है। और लैब की हालत ऐसी है कि पूरा प्लास्टिक लगा के और छत में पूरा प्लास्टिक लगा के जो है पढ़ाई करने को बच्चे मजबूर हैं। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, चार दीवारी नहीं है। जिस विद्यालय को हमने विद्या का मंदिर, बड़े सुंदर हमको ये विद्यालय दिखता था, आज इसकी स्थिति को देख के मुझे लग रहा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे सहपाठी, मेरे आगे पीछे के बैच में जो भी लोग पढ़ के इस विद्यालय से गए हैं, आज हमारा परम कर्तव्य है कि चाहे हमारी सरकार इसमें काम करे ना करे, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम इस विद्यालय से पढ़ के लोगों के बीच में बोलने लायक, हमने दो रोटी कमा के खाने लायक हम लोगों को इस विद्यालय ने बनाया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, और जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे, हमारे भाई बहन, जो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं, परंतु इन व्यवस्थाओं से वो जूझ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी होगी, आगे आना होगा। सरकार को यहाँ पर हमको घुटनों के बल खड़ा करके रखना होगा। सभी अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप आइए और अपनी आवाज़ उठाइए। इस समय मैं सरयू घाटी में हूँ और सरयू घाटी में जो शिक्षा के हालात हैं, उन हालातों से आपको अवगत करा रहा हूँ। इस समय सौंग और सुनगढ़ और जो सरयू घाटी का एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का हब था, पहले शहीद दान सिंह ढींगा जी के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज सौंग जो स्थापित यहाँ पर है, उस इंटर कॉलेज की हालत से आपको अवगत करा रहा हूँ। इस समय हम लोग छुट्टी के बाद जब यहाँ पर पहुँचे, अपने जितने भी यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, और यहीं से पढ़ी हुई हमारी बहन जो इस समय जिला पंचायत की सदस्य है, इन सब लोगों ने एक इच्छा जाहिर करी कि अपने जो सरस्वती का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर वहाँ के हालात को देखें। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए तो हमारी आंखें एकदम चकाचौंध हो गई। जो हालात हमने कमरों के अंतर्गत देखे, लगातार कमरों से पानी टपक रहा है, छतें बिल्कुल लीकेज हैं, और हालत ये है कि जो सड़क का पानी है, सड़क का पानी भी जो है इंटर कॉलेज की ओर सीधे सीधे पानी आ रहा है।
और पावर प्रोजेक्ट की इतनी मनमर्जी यहाँ पर चल रही है कि इंटर कॉलेज के ऊपर से सीधे हाई टेंशन की लाइनें यहाँ पर से डाल रखी हैं। तो आज जो लोग कहते हैं कि भैया संभव है, उन्हीं के ससुराल के हालात ये हैं कि उनको अगर देखना चाहिए। लगातार कहते हैं कि भैया मंदिरों को हमने बहुत पैसा दे दिया। अरे मंदिरों को देकर भी हम अपनी सनातन संस्कृति को बता सकते हैं, लेकिन जिस मंदिर से, जिस शिक्षा के मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य बनना है, उस मंदिर को कभी विधायक जी ने नहीं देखा। और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने उनके शिशु मंदिर है, विवेकानंद मंदिर है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जनता के गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जरा उनकी ओर देखा होता तो आज राजकीय इंटर कॉलेज सोंग की ये हालत नहीं होती। और इन 5 सालों के अंतर्गत 2024 से 1,18,00,000 का आंकड़न उत्तराखंड की सरकार में अतिरिक्त कक्षों के लिए गया है। वो आंकड़न तो छोड़िए, यहाँ सुरक्षा दीवार है, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ लैब की क्या स्थिति है, यहाँ पर विद्वान शिक्षकों की कितनी कमी है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब जागरूक जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जरूर इनकी आवाज़ को सुनिए। यहाँ के ग्राम प्रधानगण हैं, यहाँ के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी आवाज़ को मजबूती से सुनिए। नहीं तो सरयू घाटी एकदम नामबद होकर शिक्षा के अधिकार से आप ही को जो है अपना अधिकार मांगने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा रहकर आपको चिताने का काम करेगी। मैं समिति अध्यक्ष दयाल सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीकांत सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज सोंग। आज यहाँ पे हमारे प्रशासनिक लोग, अधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग आए थे ये 18 अगस्त की श्रद्धांजलि देने। हम उनको बच्चों को भी, ननिहालों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी बीच में हमें इस विद्यालय की भी याद आ गई 18 अगस्त को देखते हुए। यहाँ पे मैं पिछले बिना प्रबंध समिति अध्यक्ष रहते हुए भी आवाज़ें उठाए, तो सन 2020 से आवाज़ें उठा रहा हूँ, 18 से आवाज़ें उठा रहा हूँ कि भाई इस विद्यालय की हालत क्या है, भवनों की क्या हालत क्या है। जितने भी हमारे प्रबंध समिति अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी इससे पहले कई बार ज्ञापन किया है सरकारों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, लेकिन आज तक हमें कोई सुनवाई नहीं है। हमने परसों जब अपने अध्यक्ष रहते हुए 3-4 बार विद्यालय में आए, तो बारिश के समय आया, तभी हमें पता लगा कि यहाँ तो छत भी टपक रही है और बच्चे जो है टेबल किनारे रहते, और टीचरों के जो ब्लैक बोर्ड है वो भी लिखने में भी, वो जब लिख रहे हैं तो उनके हाथ में भी टपक रहा है, पानी आ रहा है उससे। तो ऐसे हालत परसों में जो आया था वो एक बार और, तो वहाँ बच्चे 3 बच्चे ऐसे थे जो टेबल में सिर रख के सोए थे। मैंने बच्चा बेटा क्या हुआ, बोले कि हमें बुखार आ रहा है, ऊपर देखा तो पूरा ऊपर से टपक रहा है। ये हालत हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज सोंग की है। तो मैंने सरकार से यही कहूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि भाई हमारे विद्यालय की मेरा दशा देख दीजिए और दशा सुधार दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। पहले तो सबसे पहले तो इस मंदिर में मैं एक वंदना करना चाहता हूँ। जिस सरस्वती ये विद्या मंदिर में हम लोग आए थे, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षे विज्ञान देहि सरस्वती। तो हम सब लोग इस मंदिर में, इस विद्या मंदिर में आने के बाद सबसे पहले कहते कि हमें अच्छी सरस्वती दे, अच्छी विद्या दे और हमें अच्छी वाणी दे। लेकिन आज इसका सब उल्टा हो रहा है। एक हमारे बच्चे और इस विद्यालय से पढ़े हुए, मैं प्रमोद चंद जोशी, हमारे दादाओं ने जो है ये ज़मीन जो है पूरे स्कूल को, विद्यालय को जो भूमि जो है दान में दी हुई है सुनगढ़ के। तो आज इसकी स्थिति ऐसी है कि हर जगह कमरों में जो है उल्टी छत में जो है प्लास्टिक लगा के पानी टपक रहा है और प्लास्टिक लगे हुए हैं, और शौचालय कहीं भी नहीं बने हुए। और मैं जो यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियाँ हैं, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं अभी वर्तमान में, सांसद जी हैं और जिला पंचायत हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, चाहे जितनी की भी सरकारें हैं, सब उन्हीं के लोग हैं। तो मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि भाई हमारे विद्यालय में जो हमारे बच्चे हैं यहाँ, तो इनका भविष्य क्या होगा। कल के दिन ये आपदा जो आज 18 अगस्त में ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 2 मिनट का मौन रख के चले जा रहे हैं, वैसी स्थिति कहीं यहाँ पर न हो। तो इसके लिए जो है हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और जो हमारे बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विपक्षी पार्टी के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, उन्होंने भी इसमें आवाज़ उठानी। और जो भी इस वीडियो को देखेगा और जिसने भी इस विद्यालय में पूरे क्षेत्र में, चाहे लोहार के न्याय पंचायत, चाहे सूफी लोहार न्याय पंचायत के जितने भी लोगों ने आज शिक्षा ग्रहण कर रखी है, तो वो लोग भी इसको देख के जो है इसके लिए आगे कदम उठाएंगे और हम लोगों का सहयोग करेंगे।